अदालतें इन तरामीम के ऊपर ना कोई पिटीशंस वसूल करेंगी, ना कोई फैसला देंगी, क्योंकि ये जाली पार्लिमान ने ये तरामीम पास कर दी हैं, इसलिए इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। शायद पार्लिमान में बैठे जाहिल इस बात को समझते नहीं हैं, जब तक इन तरामीम को जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में नहीं देखा जा सकता, अवाम की नुमाइंदगी और अवाम की उन ख्वाहिशात को सामने रखते हुए जुडिशियल टच स्टोन के ऊपर को नहीं देखा जाता, तब तक ये तरामीम कागज का टुकड़ा ही हैं। 18 नवंबर को आल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें से पूरे पाकिस्तान में से लोगों ने शमूलियत इख्तियार की। खराज तहसीन पेश करता हूँ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार और उनकी कैबिनेट को कि जिन्होंने मौजूदा हालात के अंदर हालात की नज़ाकत को समझते हुए, वक्त की ज़रूरत को समझते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को लाहौर हाई कोर्ट में जमा किया। उसके अंदर तमाम दोस्तों ने अपनी आरा पेश की और उन आरा की बुनियाद पे आज का ये हाउस मुनक़िद किया जा रहा है, और जिसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करवाने के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए, वकला की जद्दोजहद के लिए हम सब को इकट्ठे होके इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए बाहर निकलना है। ये भी फैसला उसी एक्शन कमेटी के तहत हुआ कि हर जुमेरात को पूरे पाकिस्तान के वकला जो हैं अपनी बार एसोसिएशंस के अंदर, चाहे वो तहसील बार एसोसिएशन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है और चाहे वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वहाँ पे इजलास मुनक़िद करेंगे और मोबिलाइजेशन के ज़रिए सिविल सोसाइटी के लोगों को जिस अवाम का हक छीना गया है, उसके तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो हैं उनको साथ मिला के हम लोग सड़कों पे होंगे, क्योंकि इस 27वीं आईनी तरमीम के अंदर अदालतों का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये कहा गया है कि अदालतें इन तरामीम के ऊपर ना कोई पिटीशंस वसूल करेंगी, ना कोई फैसला देंगी, क्योंकि ये जाली पार्लिमान ने ये तरामीम पास कर दी हैं, इसलिए इसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। शायद पार्लिमान में बैठे जाहिल इस बात को समझते नहीं हैं कि जब तक इन तरामीम को जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में नहीं देखा जा सकता, जब तक अवाम की नुमाइंदगी और अवाम की उन ख्वाहिशात को सामने रखते हुए जुडिशियल टच स्टोन के ऊपर इनको नहीं देखा जाता, तब तक ये तरामीम कागज़ का टुकड़ा ही हैं और एक उस किताब में शामिल किया है जिससे फेडरेशन कायम है। मुझे हैरानगी हुई कि पीपल्स पार्टी ने इन तरामीम का साथ दिया जो कि 1973 के आइन की वारिस कहलवाती थी। 1973 के आइन को बनाने का क्रेडिट लेती थी और बजा लेती थी कि इसके ज़रिए ये फेडरेटिंग यूनिट जो है ये कायम और दायम है। तो ये माथे पे कालक का टीका सजा के इस पार्टी को क्या मिला, वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में रहना, अपनी बका समझते हैं। लेकिन
इक़्तिदार का मालिक सिर्फ एक कादिर मुतलक अल्लाह पाक की ज़ात है। तमाम इख्तियारात मेरे रब के पास हैं। ये जिस वक़्त 8 फरवरी के इलेक्शन को चोरी करके ये गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसी वक्त ये लग रहा था कि इन्होंने अब आइन का हुलिया बिगाड़ के अपने इक़्तिदार को दवाम देना है। मेरी तमाम वकला बहन भाइयों से एक ही गुजारिश है कि जो फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर किया है उस पे मनोअन अमल किया जाए और ये जाली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनाई गई है उसका बाइकाट किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन पटिशन्स को भी फाइल किया जाना चाहिए, चाहे वो जो पेंडिंग 26वीं आईनी तरमीम की पटिशन्स हैं जो कि हम 6 मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल ने दायर की है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दायर शुदा है, इसी तरह से पूरे पाकिस्तान की वकला तंजीमों ने उसको चैलेंज किया हुआ है। इस 27वीं तरमीम को उसमें भी चैलेंज करना चाहिए। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उस वक़्त तक सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक ये 27वीं आईनी तरमीम ख़त्म नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।